तो ये प्लांट है दोस्तों ब्राज़ीलियन रेन ट्री का। बहुत ही कांटेदार पौधा है, बबूल की तरह इसमें कांटे होते हैं। तो पहले मैं कांटे हटा लेता हूँ। तो ये प्लांट मुझे मिला है अजीत भाई जी से, हमारा लोकल फ्रेंड है। तो उन्होंने ये प्रोपोगेट करवा के मुझे दिया हुआ है। तो चलिए उसको अब हम कुछ स्टाइल करेंगे। तो शुरुआत में पहली बार है ये प्लांट, थोड़ा हार्ड लग रहा है। तो अगर ऐसे प्लांट को वाइगर भी ग्रोथ करवाते हैं तो बाद में मूवमेंट नहीं ले सकते, इसलिए इसी शुरुआती स्टेज में हम इस प्लांट को स्टाइल कर देंगे। कुछ मूवमेंट मिल जाती है तो बढ़िया है। तो इसके लिए मैंने एक हेवी गेज वायर लेने वाला हूँ। ये लगभग 9 गेज का वायर होना चाहिए, सॉरी 10 गेज का है। तो ये थोड़ा मोटा है, मोटा वायर है, यानी सलिए जैसा आता है, थोड़ा हार्ड रहता है। तो चलिए हम उसको लगाने वाले हैं। शुरुआत करने वालों के लिए, बिगिनर्स के लिए दोस्तों, जब हमारे पास कोई एंकर पॉइंट नहीं रहता है तो ज़मीन में इस तरह से एंड हमें घुमा के बेंड करके इंसर्ट कर देना है। और क्या करना है, एक टर्न लेना है जो 45 डिग्री वाला नहीं हो, यानी पूरा 90 डिग्री वाला टर्न ले लेना है। इससे क्या होगा कि वायर अच्छे से अटैच हो जाता है दोस्तों। बाद में हमें 45 डिग्री से आगे चलना है। मैंने रिसेंटली एक पोस्ट शेयर की है हमारे ग्रुप में, वायरिंग गाइड के लिए, देख सकते हो। बहुत ही बढ़िया गाइड दिया हुआ है वहाँ। अगर आपने एक बार देखा समझा तो आपके लिए बहुत काम का है, तो एक बार ज़रूर देख ले। और कुछ ही दिनों पहले मैंने और एक वीडियो शेयर किया था जिसमें कुछ प्लांट को स्टाइल दिखा रहे थे। तो उसमें एक टूल यूज़ किया गया है जो मुझे वायर कटर जैसा लगा, बट वो कटिंग करने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। तो ऐसे ही इंस्पायर होते रहना है और टूल्स भी ढूंढते रहना है। जैसे ही शाम होती है ये प्लांट सो जाता है दोस्तों। अब क्या करना है, थोड़ा रिहाइड्रेट भी किया है मैंने, तो बेंडिंग करना है। तो यहाँ ब्रांच है, तो यहाँ एक सी कर्व बनाना होता है इस तरह से, यहाँ से सी कर्व, और उसके बाहर एक ब्रांच होती है। तो अगर ये अच्छे से मुड़ता नहीं है तो हम इस तरह इस कटर से थोड़ा ट्विस्ट कर सकते हैं, पर फील करना है दोस्तों, कोई आवाज़ तो नहीं आ रही। और उसके बाद हमें क्या करना है, उसको दूसरी ओर लेना है। दोनों हाथ इस्तेमाल में लाने हैं जिससे कहीं शार्प। तो वायर हैवी है तो धीरे धीरे ही हमें इसको बेंड करना है। और प्लांट भी थोड़ा ब्रिटल है, देखिए यहाँ आवाज आई टिक। अब ये कैसे हीलिंग करता है पता नहीं, बट हमें तो धीरे धीरे करके आगे लाना है, एपेक्स को ऊपर लाना होता है। तो ऐसे ही करते करते हमें प्लांट को, ज़्यादा बहुत मूवमेंट हम नहीं ले पाएंगे, तो बहुत ही संभालना है। एक बार उसकी फ्लेक्सिबिलिटी हमें पसंद आई, यहाँ एक ब्रांच है तो उसको उधर लेते हैं, तो इससे अच्छा रहेगा। इस कटर से मैं बेंड करने की कोशिश करता हूँ इस तरह से। तो वायरिंग से होता ये है कि दोस्तों हमें प्राइमरी स्ट्रक्चर मिल जाता है और इसी कर्व के अंदर आती है ब्रांच निकाल देते हैं। तो एक बार अगर प्राइमरी स्ट्रक्चर बन जाता है, इनिशियल शेपिंग हो जाता है, तो फिर तो यहाँ आवाजाही है, तो इस पे रुक जाना है। तो उसको ऊपर की ओर मोड़ते हैं। तो ये थोड़ा हार्ड है, वायर भी हार्ड है दोस्तों, बैठे बैठे काम नहीं होगा। और कांटे भी है तो थोड़ा मुश्किल हो रहा है काम, फिर भी हम तो काम निकाल ही लेंगे।
ये भी यहाँ ब्रीड है। तो अभी जहाँ जहाँ भी हमें ब्रेकेज की आवाज़ आती है वहाँ हमें रुक जाना है और दूसरी बार ट्राई करना है जब ये थोड़ा न्यूट्रल हो जाए तब। ये पहला प्रयास है हमारा इस प्लांट के साथ, इसीलिए इसी स्टेज पे हमें प्लांट पे काम कर लेना ज़रूरी रहता है अगर कोई क्रेजी मूवमेंट वगैरह देनी हो तो। नहीं तो बाद में ये इतना हार्ड हो जाएगा कि कोई हम कुछ ज़्यादा काम नहीं कर पाते। तो छोटी ब्रांच में ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही है, इसीलिए कहता हूँ शुरुआत में ही काम कर लेना। और ब्रांच के हिसाब से वायर है तो अच्छी बात है, जितने पतले वायर उतने सॉफ्ट होते हैं, फिर थोड़े हार्ड भी रहते हैं। हमें तो जो मिले वो लेना पड़ता है, ज़्यादा चॉइस नहीं आती हमारे पास। अब क्या करना है, हम एपेक्स से दूर आए थे और ये थोड़ा ऑफ सेंटर, तो उसको सीधे ऊपर ले जाना है एपेक्स को, यानी उसकी टॉप को, प्लांट की टॉप को ऊपर ले जाना होता है, तब कहीं कुछ एक्सेप्टेबल होता है हमारा प्लांट का डिज़ाइन। तो अगर सही तरीके से वायरिंग करते हैं तो हम ब्रांचों को प्लेस कर पाते हैं। जहाँ ब्रांच है वहाँ से टर्न ले लेना होता है। तो सिंपल से प्लांट से हम कुछ अच्छा भी लुक आ जाता है कभी कभी, हमेशा ही नहीं। ये ब्रांच थोड़ी ब्रिटल लगी मुझे, ये एक ब्रांच को वायरिंग बाकी है। यह डबल वायर कर दिया है जिससे हम उसको थोड़ा और कुछ लुक दे पाए। यहाँ थोड़ा चटका है तो उसको हम ज़्यादा नहीं चलेंगे। कुछ भी करके हमें एक शेप में लाने की कोशिश करना है। यहाँ थोड़ा सा ध्यान हटा तो दुर्घटना होने की संभावना पड़ जाती है, क्योंकि थोड़ा ब्रिटल लगा मुझे, ये इतना फ्लेक्सिबल नहीं है ये प्लांट। तो बिगिनर्स के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, अगर यंग प्लांट मिल जाता है तो अच्छा है। तो एपेक्स ये रूट बेस पे लाया हूँ मैं। अब यहाँ डबल वायरिंग करनी होगी मुझे। तो चलिए, लोअर ब्रांच को मैंने थोड़ा प्लेस कर लिया। अब उसको थोड़ा डिज़ाइन के हिसाब से अरेंज करने की कोशिश करते हैं। एक ट्रायगोनल सा दिखना चाहिए हमें। अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है दोस्तों, बट अभी थोड़ा बहुत यहाँ हम उसको एक एक्सेप्टेबल ट्रायगोनल बनाने की कोशिश करते हैं। थोड़ा बहुत चटका है, फिर ये कैसे रिएक्शन देता है वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। देखिए धीरे धीरे प्लांट शेप में आता है। तो पौधे का रिएक्शन जैसे कि कहा मैंने, आने वाला वक्त ही बताएगा। हमने हमारा काम किया है। थोड़ी बहुत चटकने की वजह से हम जितना चाहे उतना ट्विस्ट तो नहीं कर पाए, पर थोड़ा सा शेप देने की कोशिश की है। ये थोड़ा आगे आ रहा है।
आई पोकिंग नहीं होना चाहिए, ये भी आई पोकिंग है, बट ये थोड़ी ज़्यादा ही नीचे है। बट ये सब चलता है जब हमें कुछ इस तरह रेयर प्लांट होता है तो चलिए मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।